हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे छठ पूजा के ब्लॉग में। ये था खरना का शूट। इस दिन मम्मी खरना के लिए जो हमारे यहाँ बनता है बिहारीज़ में, स्पेशली लौकी की सब्ज़ी, दाल, चावल। सो ये इस दिन मम्मी बना रही थी और मैं गई थी तो मैंने थोड़ा-सा शूट कर लिया। देन उसके बाद खाने के बाद नेक्स्ट डे हमारा आ जाता है खरना का दिन। खरना के लिए शाम के टाइम हमारे यहाँ बनता है मीठी खीर, गुड़ की खीर जिसे कहते हैं, रोटी। और इस दिन नहीं खाना मम्मी का व्रत होता है तो वो सब्ज़ी नहीं खाती हैं और नमक नहीं खाना होता। सो ये मीठी खीर और रोटी बनती है, मम्मी रोटी बना रही थी, मैं भी बेल-बेल के उनको दे रही थी। तो मैंने यहाँ पर मम्मी की हेल्प करी थी एंड हम दोनों ही तैयारी में कर रहे थे और ये है खरना का, यहाँ मम्मी खरना कर रही है। खरना करते-करते उन्होंने खरना के प्रसाद सबके लिए निकाला, जितने भी लोग होते हैं उसके लिए खरना का प्रसाद निकलता है। यहाँ मम्मी खरना का प्रसाद सभी के लिए निकालने के बाद मम्मी को मैं सिंदूर लगा रही थी, क्योंकि उससे पहले इनको सिंदूर लगाना होता है, खरना से पहले हर एक उससे पहले सिंदूर लगाना होता है। उसके बाद मम्मी ने लगाया आलता, आलता यहाँ मैं लगा रही थी मम्मी को। तैयार होने के बाद मम्मा ने खरना का प्रसाद खाया और प्रसाद हम सब ने भी खाया। इस तरह से हमारा खरना का दिन हुआ पूरा। नेक्स्ट डे जो है वो है छठ पूजा का दिन। ये मेन छठ पूजा है। इस दिन शाम का अर्घ वाला दिन है ये। यहाँ पे नहा धो के सुबह-सुबह ही मैं और मम्मी लग गए थे प्रसाद बनाने में। प्रसाद के लिए हम सबसे फ़ेमस प्रसाद जो बिहार का होता है छठ पूजा का, ठेकुआ। सो ये ठेकुआ है, ठेकुआ का प्रसाद है। ये बहुत फूले-फूले और मेरे ठेकुए बहुत अच्छे बने थे। मम्मी तल रही थी, मैं उनको बना-बना के दे रही थी, बिकॉज़ यहाँ पर मम्मी ही रहती हैं, मम्मी और मैं ही रहते हैं, तो हम दोनों ही लगे हुए थे। कई बार भाई भी हेल्प करा देते हैं, पापा भी हेल्प करा देते हैं, बट पापा बाहर का काम कर रहे थे, भाई वगैरह। मैं उसके बाद ये शाम के अर्घ के लिए इसको बोलते हैं दउरा बिहार में। सो मैं इसको रेडी कर रही थी, तो सबसे पहले इनको रंगना होता है। अक्षत है, ये चावल है, सब कुछ धो के हमने रख दिए थे। रखने के सूखने के बाद फल वगैरह सब कुछ सजा लिया था, उसमें रख लिया था जो शाम के लिए। ये है कोसी। कोसी में हम लोग बेसिकली पहले बेसन लपेटना होता है करके, उसके बाद प्रसाद वगैरह सब कुछ रखना होता है। फल वगैरह धो के सारे रखने के बाद कोसी सजाया था एंड इस तरह से पूरा दिन ऐसे काम में ही निकल गया। सब कुछ पूजा की तैयारियाँ करते ही कैसे स्पेंड हो जाता है पता नहीं चलता। शाम का टाइम, शाम के अर्घ का टाइम हो गया था, सभी लोग टाइम से निकल गए थे, बट यहाँ पे ये जो शूट है ये है मेरे भाई का। ये मेरी मौसी का बेटा है, जो कि अभी तो 11 साल का है, ये इसकी मन्नत थी। मौसी ने माँगा था कि ये इस तरह से जाएगा और 5 साल तक इस तरह से करना है। सो ये जा रहा था तो मौसी, मैं, हम लोग लेट हो गए थे, बाकी सब लोग आगे निकल गए थे। सो यहाँ से हम लोग जा रहे थे, हम तीनों। तो ये वहाँ का शूट है। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं छठी मैया के पास। सो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे। गाइस, उसके बाद आप लोगों ने देख लिया होगा, ये सभी बेसिकली सुहागिन स्त्रियों के लिए होता है। सो ये शाम का अर्घ मम्मी दे रही हैं और इस तरह से सबके अर्घ होते हैं और अर्घ को लेके उसमें पानी में 5 बार करना होता है एंड राउंड घूमना होता है। सो इस तरह से मैं मम्मी को दे रही थी सारे अर्घ और उनको देने के बाद उनसे ले भी रही थी, क्योंकि ये थोड़ा-सा भारी होता है। तो इस तरह से मम्मी ये दिन, उसके बाद आई मौसी। उस दिन थोड़ी ठंड थी यहाँ पे, तो मौसी का ये अर्घ था। उसके बाद मौसी का अर्घ होने के बाद इनको भी हेल्प किया वहाँ पे एंड उसके बाद पूजा करने के बाद हम यहाँ हो गए घर जाने के लिए दौरा लेके। दोनों मेरे भाई है, मौसी है, मेरी छोटी बहन है, मम्मी है। तो यहाँ पे छठी मैया को हाथ जोड़ने के बाद हम निकल रहे थे घर के लिए। सो यहाँ से हम निकलते हैं घर। घर पे जाके क्योंकि कोसी की तैयारियाँ करनी थी, हमारे यहाँ कोसी भी है। इस साल मेरी शादी हुई थी तो मम्मी ने कोसी बोल रखा था, तो हमारे घर पे यहाँ कोसी भरने के लिए हम सब यहाँ पर कोसी भर रहे हैं। सो पापा है, मैं हूँ, मेरे देवर है, भाई है। सो हम सब लोग मिलके कोसी भरते हैं। सब लोग यहाँ पे
हमने जो गन्ने थे और कोसी थी, हमने मम्मी के साथ तैयारियाँ करवाई और सब हम लोग मिल-जुल के करते हैं। हर साल इसी तरह से हमारे यहाँ छठ किया जाता है। तो यहाँ पे करने के बाद हम सब ने कोसी भरा, कोसी भरने के लिए सब लोग मम्मी गीत गा रही थी, मौसी गीत गा रही थी। इस बार हमारे यहाँ 2-2 कोसी था, तो यहाँ मम्मी, मौसी दोनों गीत गा रही थी और हम सभी कोसी भरने में मम्मी की हेल्प कर रहे थे। सच कहूँ तो ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है, जो बिहार और यूपी से होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे। जितने सेलिब्रेशन अदर सिटीज़ में दिवाली के लिए या फिर दुर्गा पूजा के लिए होता है, वैसे ही हम बिहारियों के लिए छठ होता है। सो यहाँ की और उस दिन की रौनक ही अलग होती है। यहाँ पे मौसी, बहन भर रहे थे। उसके बाद इस तरह से हमने छठी मैया की कोसी भरने के बाद गीत गाया गया। आस-पड़ोस की जो आंटियाँ थी, वो लोग भी आए और सबने मिलके गीत गाया। और इस तरह से कोसी भराया हमारे यहाँ पे। आप सभी बिहार से हैं, जहाँ से भी हैं, आप सभी बताइएगा आपके यहाँ कैसे हुआ? और ये है हमारे सुबह का अर्घ। सुबह के अर्घ के लिए सब लोग भोर घाट पे ही पहुँच जाते हैं, जो कि बहुत सुबह होती है। मैं थोड़ा लेट गई थी, तो मैंने ये शूट किया। ये अर्घ के लिए वेट करना होता है, सूरज देव के निकलने से पहले हमें वहाँ पहुँचना होता है। तो मैं और मेरी मम्मी और सब लोग, पूरी फैमिली वहाँ पहुँच गई थी। मैं थोड़ा-सा लेट हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे पूर्वा घाट में अर्घ देने के बाद सब लोग यहाँ अर्घ के लिए खड़े हैं। सब इंतज़ार कर रहे थे सूरज देव आएँ और अर्घ के लिए बाकी सब लोग कुछ इंतज़ार कर रहे थे पानी में खड़े होके। यहाँ पे सूरज देव की पूजा करके इस तरह से हमारा जो छठ पूजा था, इस तरह से संपन्न हुआ। ये है सुबह का मेरा लुक। थोड़ा-सा मुझे ठंड लग रही थी, उस दिन ठंड भी थी, तो यहाँ मैं बैठी हुई थी, मम्मी वग़ैरह, मौसी ये सब अर्घ दे रही थी अपने सुबह का। यहाँ मौसी अर्घ देने के बाद यहाँ मम्मी भी आईं, फिर मम्मी का अर्घ था। Blame Omari Beats. सो इस तरह से हमारी छठ पूजा की पूजा हो चुकी थी और हम यहाँ घर जाने का है। हमारे यहाँ नाक से सिंदूर लगाया जाता है। सो आप सभी बताइएगा आप सभी को कैसा लगा ये ब्लॉग एंड मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।